अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त, आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। क्या रियल एस्टेट में हर एक को फ़ायदा होता है? क्या ये ज़रूरी है कि रियल एस्टेट में आज आपने पैसा डाला है तो लाज़मी फ़ायदा होगा ही होगा? क्या रियल एस्टेट में फ्रॉड हर एक के साथ होता है? क्या रियल एस्टेट में फ़ायदा भी हर एक के साथ होता है? क्या हर बंदा रियल एस्टेट से करोड़पति बनता है? क्या हर करोड़पति रियल एस्टेट से ज़मीन पे आ जाता है? इस सवाल के जवाबात या इन तमाम तर सवालों का एक जवाब अगर चाहिए तो इसका है बिल्कुल ना, नहीं। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान में जिसका रेगुलेटरी के हवाले से कोई पुरसाने हाल नहीं है और जिसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब कहीं पर भी ज़मीन लें, चंद महीनों में वो लाखों रुपए उसकी कीमत बढ़ जाए। कहीं पर भी लें, साल हाँ साल गुजर जाए, कुछ भी ना बढ़े। कहीं पर भी ज़मीन लें, फ़ौरन ही उसमें आप घर बना सकें, लेकिन कहीं पर भी ज़मीन लें, कुछ और मसाइल आ जाएँ, आप घर ही ना बना सकें। तो ये सारा का सारा मैटर एनालिसिस के साथ-साथ आपकी किस्मत पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मेरे वालिद साहब ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है और ये बात मैंने ज़िंदगी में सीखी भी है। अगर ये बात किसी को बुरी भी लग सकती है, कुछ आज़माइशें भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक थंब रूल है कि अगर आपका हलाल का पैसा और आपने बहुत हलाल से कमाया हुआ है, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होता, वो हराम में नहीं जाता। देर सवेर हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आज 20 लाख की चीज़ खरीद ली, तो कल ही 24 लाख रुपए दे दे। हो सकता है वो 20 लाख की चीज़ जो खरीदी है, वो 5 लाख की भी ना बिके कल। लेकिन परसों हो सकता है वो 22 लाख की बिक जाए। ये परसों इसका ये मतलब नहीं कि 2 दिन बाद। इसको आप माज़ी, हाल और मुस्तकबिल, मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल बईद की जो है सिनेरियो में इसको समझने की कोशिश करें। रियल एस्टेट में आपकी चलती है सिर्फ़ और सिर्फ़ किस्मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ओनली किस्मत। और किस्मत कैसे चलती है कि आप कहीं पर भी कोई ज़मीन या प्लॉट ले लेते हैं, उसके आस-पास या तो कोई सरकार का प्रोजेक्ट आ जाता है या कोई बड़ी रोड आ जाती है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, कोई बड़ा अस्पताल आ जाता है और वहाँ पर लोग रहना शुरू हो जाते हैं। रियल एस्टेट की किसी भी ज़मीन के टुकड़े की प्राइस तब बढ़ती है जब वहाँ पर आबादी आती है और वो अगर लिटिगेशन में ना हो या उस पर्टिकुलर ज़मीन के टुकड़े के ऊपर कोई और क्लेम ना कर रहा हो, किसी और की विरासत में वो ना हो तो। द ओनली रीज़न जब रियल एस्टेट या आपका प्लॉट महँगा होता है, वो तब ही होता है कि जहाँ-जहाँ पर आपने प्लॉट या लिया हुआ है या फ़ाइल ली हुई है, तो उसका पोज़ेशन होना ज़रूरी है, मौके पे मौजूद हो। और जो जगह आपके पास मौके पे मौजूद है, वो लिटिगेशन में या प्रॉब्लम में ना हो और उसके आस-पास लोग रहना शुरू कर दें। जितनी तेज़ी से लोग वहाँ पर आबाद होना शुरू करेंगे, उतनी तेज़ी से आपके प्लॉट की वैल्यू बढ़ती रहेगी और जितने कम लोग वहाँ पे आबाद होना शुरू होंगे, प्लॉट की वैल्यू गिरती रहेगी। आप महलात खड़े कर दें, बड़ी से बड़ी रोडें बना दें, कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले आएँ, कहीं पर भी ले आएँ, मेन रोड के ऊपर ले आएँ, कहीं पर भी ले आएँ। बड़े से बड़ी उसमें आप स्विमिंग पूल्स बना दें, पार्क्स बना दें, हर चीज़ बना दें, लेकिन आबादी ना ला सकें, लोग ना ला सकें, वो प्राइसेस कभी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल एक सिर्फ 70-80 कनाल की जगह ही ले लें और 3-3 मरले के छोटे-छोटे घर बना दें या 1 कनाल की आप ज़मीन ले लें, 2 कनाल की ज़मीन ले लें और वहाँ पे आप 3.5 मरले, 2.5 मरले के छोटे-छोटे घर बना दें और वहाँ पे आबादी ले आएँ, एक प्रॉपर बंच ऑफ पॉपुलेशन एंटर कर दें, प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएँगी। तो रियल एस्टेट आपका जो प्लॉट है, आपकी जो ज़मीन है, उसकी प्राइस या आपके घर की प्राइस तभी बढ़ेगी जब आस-पास आबादी होगी। अब आपकी ज़मीनें जहाँ पर हैं, आपके प्लॉट, आपके घर कहाँ पर हैं, आपने देखना ये है कि उसके आस-पास अभी कितनी आबादी है और आने वाले टाइम में कितनी आबादी हो सकेगी। देन यू हैव टू रियलाइज़, देन यू विल कम टू द पॉइंट कि हाँ, आइदर ये जगह आपको मुनाफ़ा देगी या नहीं। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पे आपके पास प्लॉट मौजूद है जहां पर आबादी आने का सालों साल तक कोई आपको इंडिकेटर नजर नहीं आ रहा, देन वो आपकी इन्वेस्टमेंट खसारे में है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।